मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व जिलाध्यक्ष सनवर अली खान साहब, इनसे बातचीत करेंगे। कैसी तैयारी चल रही है खान साहब अभी चुनाव में? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और हमारे महानगर अध्यक्ष साजिद अली साहब बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं और हम इनके साथ इनके कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ खड़े हैं। लेकिन इस बार क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में निकल रहे हैं? मुद्दा नहीं है, मुद्दे हैं साहब जी घंटाघर से परली तरफ के मोहल्ले देखो, जन्नत नज़र आ रहे हैं जी। और घंटाघर से इधर खाता खेड़ी तक देख लो, कितनी बदहाली है, कितनी बैकवर्डनेस है। ये कहीं ना कहीं इस क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव हुआ है। इन्होंने पार्षद, इन्होंने विधायक, इन्होंने एमपी, इन्होंने सरकारें बनवाई है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और हमारी पार्टी मुस्लिम दलित बैकवर्ड दबे कुचले जहाँ बेइंसाफ़ी होती है उसके साथ खड़ी है। लेकिन इस पार्टी को तो कहते हैं कि मुस्लिम ही पार्टी है ओनली। नहीं, ये मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये मुस्लिम दलित दबे कुचले हर जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसकी पार्टी है। और राष्ट्रीय हमारे ये हिंदुस्तान की नेशनल पार्टी बनने जा रही है इंशाल्लाह। लेकिन सहारनपुर में 2 मुस्लिम विधायक भी है, वे भी काम करा रहे हैं, वे तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे। कौन? आप कह रहे हो कि कैसा भेदभाव? अच्छा, अभी मुस्लिमों पे जितने मुद्दे हुए हैं अभी बताइए विधायकों ने कौन सा बयान दिया है प्रेस में या कौन सा आंदोलन इन्होंने किया है? इन्होंने सिर्फ इनके मुंह में दही जम गई है। और इस कौम ने अभी 36 विधायक बनाए हैं और समाजवादी की इज्जत इसी कौम ने बचाई है। लेकिन इनके ऊपर जब जुल्म हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, अगर सबसे अगर टारगेट पे कोई है तो ये कौम है। इस कौम ने कुछ सोच समझकर कुछ उम्मीदों से इस सरकार के 36 विधायक बनाए हैं, वो सभी के सभी मुस्लिम हैं। अब बताइए इनकी आवाज़ कहाँ ठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप कह रहे हो कि मुसलमानों का कोई काम ही नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है। कैसा नहीं कर रही है? सबका साथ सबका विकास, राशन भी मिल रहा है, स्कूल कॉलेज में सब फीस भी इसी प्रकार से होती है जी, जेलों में भी हमें सड़ाया जा रहा है। रोज़ाना बजरंग दल, RSS के मुतालिक जितने भी संगठन हैं रोज़ हमें पाकिस्तान जाने की धमकी दे रहे हैं। रोज़ हमारे साथ मॉब लिंचिंग का मामले सामने आए हैं पीछे। रोज़ हमारे पास जुल्म सितम का मामला है। जहां मुस्लिम शब्द आ गया, हर चीज़ को मुस्लिम और हिंदू में बांटने का काम ये सरकार कर रही है। जबकि इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबका देश है। और ये संविधान जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, ये एक गुलदस्ता है और हमारे देश की संस्कृति भी एक गुलदस्ते की तरह है। अगर इस गुलदस्ते को खोलने का काम करेगा तो भारत को तोड़ने का काम होगा। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश को एक करने निकले हैं, गरीब को उसका हक देने के लिए निकले हैं। लेकिन इस पार्टी को ये कहा जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है, आपने सुना भी है भी, और ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ एक ही मुस्लिमों की आवाज़ है और मुस्लिमों के लिए ही काम करती है। और एक सवाल ये भी है कि इसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहा जाता है। अच्छा, चलो 2 सवाल हो गए। एक सवाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये बी टीम का मामला कहा जाता है, काशी राम जी थे, पंजाब से निकल कर आए, जब वो अपनी कौम में गए उन्हीं की कौम के लोगों ने, जो अदर पार्टियाँ बैठे हुए लोग थे, उन्होंने उन पर आरोप लगाए। जब उन्होंने मेहनत की और दबे कुचलों की आवाज़ उठाई, फिर दलितों को इकट्ठा किया जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था, मुस्लिमों को साथ लिया, तो उनकी सरकार बनकर राजनीतिक पार्टी बनी और उनकी हिस्सेदारी राजनीति में साबित हुई। आज कोई भी नहीं कहता। इसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी कौम के लिए क्यों बोलते हैं ज़्यादा? आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा, नाइंसाफ़ी हो रही, तो वो मुसलमान समाज के साथ हो रही है। और जब मुसलमान समाज से ओवैसी साहब आते हैं तो उसकी आवाज़ उठाना भी उनका फ़र्ज़ है। दलित की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जाटों की पार्टी जयंत चौधरी वाली पार्टी, ब्राह्मण की अपनी पार्टी। लेकिन मुसलमानों में भी तो बिरादरीवाद है ना खान साहब? मुसलमानों में बिरादरीवाद है, कोई यासुम मलिक के साथ जा रहा है, कोई उमर अली खान के साथ जा रहा है, कोई इमरान मसूद के साथ जा रहा है। तो सभी इंशाअल्लाह पार्टी है नहीं कौम, इंशाअल्लाह जो इस्लाम के अंदर कोई जातिवाद कभी से नहीं रहा, ना रहेगा। मुस्लिमों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबका कलमा एक है और सब मुस्लिम हैं और सब भारतवासी हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भारत के लिए पहले भी सोचा और आज भी हम लोग अपने भारत के लिए सबसे पहले सोचते हैं। हमने अपनी पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस बनाई। कांग्रेस को हमने एक छत्रराज किया, हमने कांग्रेस देख ली, समाजवादी को 4 बार, बहुजन को 4 बार और हमने जयंत चौधरी को। लेकिन सच्चर कमेटी क्या कह रही है?
कि ये कौम सबसे दबी कुचली कौम है। इस वक्त दलितों से भी बदतर ज़िंदगी में यह है और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से नीचे गिर गई है। आज इस कौम को आरक्षण की ज़रूरत है। ना अखिलेश आवाज़ उठा रहा, ना राहुल, ना मायावती। तो इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं मुसलमान की है। अरे जब मुसलमान ही पर जुल्म हो रहा तो आवाज़ तो इसकी उठानी ही पड़ेगी। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस के झंडे के नीचे, और अदर तबका जो सताया हुआ है, दबा कुचला है, हम उनके लिए भी उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाला मेयर सहारनपुर में कौन होने वाला है MIM पार्टी से? इंशाअल्लाह साजिद अली साहब को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह जो भी वो मेयर बढ़िया लेकर आएंगे उसका साथ दिया जाएगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। सनवर अली खान साहब का ही नाम? नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरी। तो मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और 2015 में इस पार्टी को लेके आया था। हाँ, जिला सहारनपुर में जो पार्टी लेकर आए, मैं आपसे पहले भी एक बार इंटरव्यू लिया है, तो आप ही लेकर आए थे सबसे पहले, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये जो साजिद साहब है, कुछ दिनों के लिए आप गायब भी हो गए थे इस पार्टी से। नहीं, मैं किस जमीनी स्तर पर काम कर रहे होगे लेकिन कहीं पर दिखे नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा काम किया और करता रहूँगा। मैंने पार्टी जब शुरू की थी आज तक उसी में और उसी में इंशाल्लाह रहूँगा, जब तक मैं अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद ना कर दूं और इस कौम को इसका हक ना दिलवा दूं, जब तक मेरी आवाज़ जारी रहेगी। खासकर सहारनपुर वालों को? सहारनपुर वालों को भाइयों, अब भेदभाव बर्दाश्त नहीं होने का। अगर खाता खेड़ी में मुस्लिम समाज ज़्यादा रह रहा है तो क्या इसका अधिकार ख़त्म हो गया? लेकिन इनके जी मुस्लिम तो हैं, वो अदर पार्टी के हैं जीतते हुए। इन लोगों ने हमेशा धोखे में ही रहे कि वो आए, भाई मैं मलिक आ गया, मैं गाड़ा आ गया और भाजपा को हरा देगी हमारी पार्टी, वोट दे दो। ये बेचारों को इतना डरा दिया 70 साल से, इनका वोट ले जा। लेकिन जब नाली और खड़ोंजे की बात आवे तो वहाँ मौन हो जा। अब इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस आ गई। हर यहाँ की सड़कें भी ऐसी होंगी जैसी कोर्ट रोड पे हैं। यहाँ नाली भी बढ़िया होगी, यहाँ बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे और यहाँ स्वास्थ्य के लिए यहाँ अस्पताल की भी शुरुआत की जाएगी। हैदराबाद मॉडल भी यहाँ दोहराया जाएगा इंशाल्लाह, अगर ये लोगों ने अपनी ताकत बनाई और ओवैसी साहब को मजबूत किया। तो ये थे दोस्तों सनवर अली खान साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। तो दोस्तों मैं देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।